48 घंटे पहले पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान में की, उससे अफगानिस्तान का शदीद नुकसान हुआ, जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ ड्रोन अपने भेजे, जो कि काफ़ी जगहों के ऊपर तकरीबन 13 के करीब मकामात के ऊपर जो है वो आए, लेकिन उनको इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करके उनको गिरा दिया गया। जहाँ जहाँ भी ड्रोन आए, चाहे वो कोयटा हो, चाहे वो हंगू हो, बन्नू हो, चाहे वो कोहाट हो, चाहे वो कोई और जगह हो, रसालपुर हो, वहाँ पे इन सबको इंटरसेप्ट किया गया क्योंकि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था और उनको गिरा दिया गया। लेकिन रेड लाइन तब क्रॉस हुई जब इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर फैज़ाबाद और रावलपिंडी, फैज़ाबाद और का जो पॉइंट है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जुड़वा शहरों को मिलाता है, उसके करीब के इलाके I-8 और I-9 सेक्टर में, वहाँ पे जब जो है ये ड्रोन देखे गए और इनको इंटरसेप्ट करके इनको मार गिराया गया। ये एक रेड लाइन थी जिसकी धमकियाँ तालिबान काफ़ी टाइम से दे रहे थे। मुल्ला याकूब ने ये कहा था ना कि अगर काबुल के ऊपर हमला होगा तो इस्लामाबाद भी सेफ नहीं रहेगा। जब उसके बाद से पाकिस्तान में थोड़ी सी खामोशी रही। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान ऐसा हो नहीं सकता कि अफगान तालिबान को इसका जवाब ना दे। अफगान ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स ने इसको क्लेम किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे किए गए हमले हैं। इवन दो मैं अभी भी ये मानता हूँ कि ये हमला जो इस्लामाबाद में किया गया, ये कहीं अफगानिस्तान से या काबुल से या कंदहार से या खोस्त से, वहाँ से कोई ड्रोन उड़ के नहीं आया था। ये कहीं अंदर से ही जो है इनके स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके वहाँ से ये ड्रोन उड़ाया गया था, क्योंकि ये इवन मिलिट्री ड्रोन नहीं था, ये एक कमर्शियल जो है ना इक्विपमेंट से बना हुआ ड्रोन था जो कि इस्तेमाल किया गया था। तो अभी भी जो है उसको इन्वेस्टिगेट तो बहरहाल किया जा रहा है, पता चल जाएगा कि वो ड्रोन कहाँ से आया था और पकड़े भी जाएंगे लोग, कब तक छुपेंगे। लेकिन 24 घंटे का उसके बाद थोड़ी सी खामोशी आई और लगा ये दोबारा ऐसा लगा कि चाइना, जो कि ख़ास तौर पे इस मामले को डी एस्केलेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसने दोबारा अपनी एफर्ट्स शुरू कर दी और दोनों साइड्स से कहा कि अब बस करें, जिसको डी एस्केलेट करें। ये मामला इस तरह से एक फुल ब्लोन जंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि खित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है। जाहिर सी बात है, चाइना का कंसर्न जहां खित्ते के हवाले से है, वहां ये भी है कि चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में और एक अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है उसकी कमिटेड हैं अफगानिस्तान के अंदर। CPEC के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान को बना के चाइना ने CPEC के अंदर उसका ट्रेन रूट जो जाना है वो अफगानिस्तान से होके जाना है, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके लिए उसको भी अंदर उसने ऐड करवाया था। तो चाइना का अपना एक वेस्टेड और एक बड़ा क्रिटिकल इंटरेस्ट भी है, अपना उनका जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव है उसको भी लेके जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करना चाहते हैं। और वैसे भी रीजन में चाइना नहीं चाहता कि इस तरह की इंस्टेबिलिटी आए, कम से कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। तो चाइना बहुत एक्टिवली जो है वो दोनों पार्टी से कह रहा है कि अब इन मामलों को डी एस्केलेट करें। और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, जो कि अंदर की कहानी है, कि चाइना से अफगान तालिबान भी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो रुक जाएंगे, आप इनको तो रोकें, आप पाकिस्तान को तो रोकें। पाकिस्तान ने मार मार के भुरगस निकाल के रखा हुआ है। अफगानिस्तान जाहिर सी बात है एक अनरिकग्नाइज्ड रिजीम है, जहाँ पे एक अफगान तालिबान की एक हुकूमत चल रही है, जिसको पूरी दुनिया में आज तभी तक किसी से जो है वो रिकग्निशन मिलना मुश्किल हुई भी है। उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, उनके पास एयर फोर्स नहीं है, उनके पास जो लगा बंदा, उनके पास असला जो अमेरिका से लूटा हुआ उनके पास मौजूद है, वो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टारगेट होना शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स ने इनके मिलिट्री बेसिस को जो है वो हिट किया है, इनके आर्म डिपोस को हिट किया है, इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को हिट किया है और इनको एक शदीद नुकसान पहुंचाया है। और ये ऐसा नुकसान है जो कि इनके लिए उससे रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा मसला इनके लिए ये है, अफगान तालिबान के लिए, कि इनकी कोई सुन नहीं रहा है। ये 13 मुल्कों से बार बार घूम घूम के राब्ते पहले कर चुके हैं और कहा है कि पाकिस्तान को रोकें, कि पाकिस्तान हम पे हमले कर रहा है। अपने आप को मासूम दिखाने की एक कोशिश जो इन्होंने की थी, उसके ऊपर भी ये नहीं आ पाए। वजह उसकी ये है कि ये ऑलरेडी 3 मरहले गुजरे हैं नेगोशिएशंस के। मुख्तलिफ मुल्क उसमें शामिल थे, सऊदीया शामिल था, कतर शामिल था, तुर्की शामिल था, लेकिन वहाँ पे भी तालिबान जो है वो अपना केस बिठा नहीं पाए। पाकिस्तान के जो एविडेंसेस थे उनको इन्होंने देखना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सोच एक बनी हुई है कि नहीं, हम नहीं मानते। तो मैं ना मानूँ की रट जो इन्होंने लगा के रखी वो बहरहाल डिप्लोमेसी के अंदर तो काम नहीं आती है, तो वहाँ से भी इनका केस कोई ख़ास था नहीं। अब हो ये रहा है कि इनको ये उम्मीद नहीं थी, ये जानते नहीं थे कि पाकिस्तान इस तरीके से कभी इनके ऊपर धावा बोलेगा, और अब जब पाकिस्तान बोल रहा है तो इनके पास कोई जवाब नहीं है।
अब इन द लेटेस्ट जो हुआ है, जैसे मैंने शुरू जिससे किया था कि 2 दिन के अंदर जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की और उसके बाद जो अफगानिस्तान ने ड्रोन जो है वहाँ से भेजे और टारगेट करने की कोशिश किया पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद भी शामिल है, उसका जवाब का इंतज़ार हम कर रहे थे। हमें था कि शायद उसी वक्त ही जवाब देगा पाकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो ये गैप आया, इसमें ऐसा लगा कि चाइना ने कहीं ना कहीं अपना रोल वाकई ही जो है वो प्ले कर लिया है और पाकिस्तान की गन्स को खामोश करवा दिया है कि बस करें, अब कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालते हैं बातचीत का। लेकिन आज क्या हुआ, अभी कुछ ही देर पहले, तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले, पाकिस्तान के शाहीन दोबारा फिजाओं में निकले। कंदहार के अंदर जो है वो उनके ड्रोन्स भी नज़र आए और वहाँ पे उनके जेट्स भी नज़र आए और वहाँ पे फिर धमाकों की आवाज़ें आना शुरू हुई। ये धमाके कहाँ हुए हैं? आज जो पाकिस्तान कंदहार में जो कार्रवाई कर रहा है इस वक्त, और आगे हो सकता है, अभी तो रात शुरू हुई है, जैसा कहते हैं कि अभी पार्टी शुरू हुई है, तो ये रात कितनी लंबी होने वाली है अफगानिस्तान के लिए और कौन कौन से टारगेट्स को हिट किया जाएगा ये तो अभी हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिन टारगेट्स को हिट किया है उनका मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने कंदहार के ऊपर आज फोकस किया है। वहाँ पे 5 टारगेट्स को हिट किया गया है। मल्टीपल एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आई हैं, जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो शामिल हैं उनमें से एक है इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर कंदहार में, दूसरा मिलिट्री और ट्रेनिंग बेस जो 313 स्पेशल फोर्सेस यूनिट है। ये स्पेशल फोर्सेस यूनिट की जो है पूरी एक यूनिट बनाई गई थी। अमीर जो हैं तालिबान के हैबतुल्लाह खुनज़ादा, जो कि कंदहार में होते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अफगान तालिबान के अंदर 2 धड़े पाए जाते हैं। कंदहार में जो है वो इनका स्पिरिचुअल लीडर बैठे हैं हैबतुल्लाह खुनज़ादा, जिनको अमीर ऑफ द तालिबान कहा जाता है, और इनकी जो बाकी गवर्नमेंट है जो हकानी चला रहे हैं वो काबुल में बैठते हैं और इनके दरमियान कई दफ़ा इख्तलाफात भी हो जाते हैं। लेकिन ये 2 धड़े हैं, 2 सेक्शंस हैं जो ये चला रहे हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा था कि जब ये अटैक हुआ है और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में जो है क्रॉस बॉर्डर इनकी जो इंसिडेंट्स की जवाब में जो अफगानिस्तान को जब से रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है, तब से ये सब एक हो गए हैं और हर जगह से एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए आज पाकिस्तान ने कंदहार को टारगेट किया है। कंदहार में याद रहे पहले एयरपोर्ट को टारगेट किया गया था, उसके अलावा वहाँ पे फ्यूल सप्लाई थी और फ्यूल जो है डिपॉजिट्स वहाँ रखे हुए थे, उनको भी जो है वो टारगेट किया गया था। और आज जो टारगेट किया गया है उसमें इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, मिलिट्री एंड ट्रेनिंग बेस ऑफ 313 स्पेशल फोर्सेस यूनिट, जो कि डिप्लॉय थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अमीर ऑफ द तालिबान मौलवी हैबतुल्लाह खुनज़ादा। इनके लिए जो ख़ास तौर पे जो ये यूनिट बनाई गई थी ये उसके लिए था। तो इसको भी टारगेट कर दिया गया है और इतलात ये हैं कि इनको बिल्कुल डिसमेंटल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और अभी ये कार्रवाइयाँ और जारी हैं, ये एक्सप्लोजन्स और नज़र आ रहे हैं काबुल के अंदर और कंदहार पे भी जो है वो पाकिस्तान की शाहीन और पाकिस्तान के जेट्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स वहाँ दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ से जो इतलात हैं कि अभी भी कुछ भी कहीं पे भी और कुछ हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो अभी जो हिट हुई है वो एक मेजर हिट है। याद रहे कि जो 313 स्पेशल फोर्सेस की ब्रिगेड है, जो ये पूरा यूनिट बनाया गया था, ये सिर्फ इसका काम ये नहीं था कि ये अमीर अब्द तालिबान की सिक्योरिटी के लिए पूरा जो है वो यूनिट काम करता है। इसके अलावा इसके और बहुत सारे काम थे। कंदहार में जो है वो रिक्रूटमेंट चल रही थी, यूथ जो थी वहाँ की, उनको कहा जा रहा था कि आप फोर्सेस को ज्वाइन करें और एक अच्छी बड़ी तादाद के अंदर रोज़ वहाँ पे वॉलंटियरली जो है अफगान नेशनल्स जो हैं वो वहाँ पे इनकी फोर्सेस को ज्वाइन करते भी कुछ दिनों पहले की खबर है कि वो वहाँ पाए गए। उसके अलावा वहाँ पे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, BLA है, और जो इनके लीडरान हैं, इनका भी कहा जाता है कि इनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहाँ पे भी होती हैं। काबुल के हवाले से भी यही कहा जाता है और ये इतलात काफ़ी मुस्तनद हैं कि काबुल में ये तमाम जो बड़े लीडरान हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और इनके बाकी विंग्स को, उनके लीडर जो हैं, उनके कमांडर जो हैं, उनको काबुल में ही इस्टेब्लिश करवा के रखा गया है। जब पाकिस्तान ने पहली दफ़ा स्ट्राइक की थी उस वक्त भी नूर वली महसूद की गाड़ी को हिट किया गया था, क्योंकि वो उस टाइम पे काबुल में मूव कर रही थी। तो ये इसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो हकीकत मौजूद है कि एक बड़े वक्त तक, जब तक पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की,
तो ये जो लीडरशिप है ये रोज़ की बुनियाद के ऊपर या हर एक 2 दिन की बुनियाद पे वहाँ पे आपस में मिला करती थी। तो अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाले एलिमेंट्स जो हैं ये वहाँ बैठ के पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करते थे फॉर पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज़ एंड एट द सेम टाइम फॉर बलोचिस्तान, क्योंकि BLA भी एलिजेंस TTP के साथ कर चुकी है और अलकायदा और तालिबान के साथ भी वो एलिजेंस हो चुकी है उसकी। तो ये तमाम चीज़ें ये चल रही थी और उनकी प्रेजेंस भी वहाँ पे कंदहार में भी मौजूद थी। तो पाकिस्तान ने जो आज हिट की है इसमें इनिशियली जो खबरें आ रही की गई थी या बढ़ाई गई थी कि शायद हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को टारगेट किया गया है, अमीर ऑफ द तालिबान को टारगेट किया गया है और शायद उनकी हलाकत भी हो गई है। तो ऐसा नहीं था, ये कभी टारगेट ही नहीं थे। जब उनको टारगेट करना होगा ना, जब तालिबान की लीडरशिप को, तो तालिबान की लीडरशिप को ये मालूम है कि पाकिस्तान बहुत आराम से इनको भी जो है वो टारगेट बहुत आराम से कर सकता है। इस वक्त जो टारगेट है पाकिस्तान का वो अफगानिस्तान की, अफगान रिजीम की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, उनकी बैकअप सपोर्ट, उनकी फायर पावर और साथ ही वो एलिमेंट्स जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं, उनके कैंप्स मौजूद हैं, उनके सेफ हेवन्स मौजूद हैं, उनकी वहाँ प्रेजेंस मौजूद है, उन सब को न्यूट्रलाइज करना। और यही पाकिस्तान ने पहले दिन से कहा है कि पाकिस्तान जब तक इस चीज़ की तसल्ली नहीं कर लेगा कि अफगानिस्तान से अब उसकी इतनी ना औकात, ना हैसियत और ना ही जो है उसकी इतनी कैपेबिलिटी उनके अंदर छोड़े कि वो उनके वहाँ से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के खिलाफ काम कर सके, तब तक पाकिस्तान का ये जो ऑपरेशन है गज़ब लिल हक़ ये जारी रहेगा। इसमें चाहे डिप्लोमेसी की कोशिश की गई, चाहे चाइना ने रिक्वेस्ट की, चाहे कहीं और से बात आई, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी इस पोजीशन के ऊपर खड़ा है और आज भी पाकिस्तान उन्हीं टारगेट्स को हिट कर रहा है जहां जहां से उसको दिख रहा है कि उनकी सपोर्ट, जो मिलिटरली सपोर्ट जो रिजीम कर रही है दहशतगर्दों की और अपनी फोर्सेस की, जो बॉर्डर के ऊपर आके क्लैशेस इनिशिएट करते हैं, उनकी बैकअप सपोर्ट को भी जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ये बात आखिर में जहन में रहे कि अफगान तालिबान बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। अभी मैं एक और अगले मेरा जो वीलॉग आएगा उसमें मैं आपको कुछ चीज़ों का बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो एक भोंडा प्रोपेगेंडा जो है उन्होंने किया है और उन्होंने किन लोगों की याद दिला दी है जिनके वो आजकल बड़े संगी और बड़े दोस्त और बड़े जिगरी बने हुए हैं कि उन्होंने भी जो है वो लाहौर में हमारे पोर्ट तबाह किया था। इसी तरीके से इनको भी शायद वहीं से ही ट्रेनिंग मिल रही है कि बहुत ही भोंडा प्रोपेगेंडा करते हैं जो बाद में फौरी ही पकड़ा ही जाता है और नज़र भी आ जाता है। तो वो प्रोपेगेंडाज और वो क्या होते हैं, सोशल मीडिया को किस तरीके से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके कुछ अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से फेक न्यूज़ जो है वो पेडल करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में हम एक अलग से तफसीली व्लॉग करेंगे। लेकिन आज जो पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो अभी तक हुई हैं, वो कंदहार के ऊपर फोकस्ड हैं और कंदहार में पाकिस्तान ने एक बहुत मेजर जो है वो टारगेट्स को हिट किया है, जिसमें अखुंज़ादा हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो अमीर हैं उनको वो कभी टारगेट थे नहीं, तो इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी ज़िंदा हैं, सलामत हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से ये मैसेज ज़रूर जाता है जो कि पाकिस्तान देता आ रहा है अफगान तालिबान को, उनके लीडरान को, कि अगर वो बाज ना आए, अगर वो अपनी उसी तरीके की हरकतों से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान दुश्मन उन्होंने अपनी पोजीशन ना बदली, तो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान के हिट से दूर हो या पाकिस्तान की रेंज से बाहर हो। यही वजह है कि काबुल इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ काफ़ी हद तक खाली हो चुका है और उनके लीडरान जो वहाँ पे हैं, जो काबुल की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं गायब हुई हुई है, वो रिलोकेट हो गई है। उसने 24 घंटे के अंदर और कुछ किया हो या ना किया हो, अपनी दुम जो है अपनी टांगों के बीच में दबा के कहीं ना कहीं अपने आप को रिलोकेट कर दिया, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का खौफ है कि पाकिस्तान कभी भी कहीं पर भी घुस के मार सकता है।